Classic Indian films like DDLJ. India, Shah Rukh Khan. ध्यान रखना, एक शाहरुख खान नाम का राक्षस है, उसकी फिल्म मत देखना, कभी फिल्म मत देखना शाहरुख खान की, बता रहे हैं आपको, पक्का जिहादी है, पक्का जिहादी सुअर है, उसकी फिल्म मत देखना, प्रतिज्ञा करना। ठाकुर संगीत सोम सबसे बड़ा गद्दार, शाहरुख खान मुसलमान है, उन्हीं की फ्रेंचाइजी में जूही चावला पर सवाल क्यों नहीं, लेकिन मुसलमान नाम मिल गया, शाहरुख खान को गद्दार बताओगे? ठाकुर संगीत सोम सबसे बड़ा गद्दार। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने को लेकर एक्टर शाहरुख के खिलाफ नफरत की मुहिम तेज हो गई है। अब इसको लेकर तमाम हिंदू संगठनों ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। मुझे बार बार अपनी देशभक्ति का प्रमाण देना पड़े तो इससे बड़ी शर्मनाक बात किसी के लिए नहीं और देशवासियों के लिए भी नहीं है। क्यों ये बात, उल्टी सीधी बात हम लोग करते रहते हैं कि हमारा देश जो है इन बातों से बहुत परे है, इन छोटी घटिया तकियानूसी और ओछी बातों से बहुत परे है। पहले देवकी नंदन ठाकुर ने नफरती मुहिम चलाई, संगीत सोम ने इसे हवा दी, धीरेन्द्र शास्त्री और स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जैसे लोग इस नफरत को और फैला रहे हैं। इसी कड़ी में हिंदू महासभा आगरा की मीरा राठौर ने शाहरुख खान को लेकर ऐलान किया कि जो शख्स शाहरुख की जीभ काटकर लाएगा उसे 1 लाख रुपए इनाम देंगे। सोशल मीडिया पर इस नफरती गैंग को लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। साल 2005 में भारत सरकार जिन्हें पद्मश्री देती है वो है शाहरुख खान। साल 2025 इस साल में भारत सरकार जिनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देती है वो है शाहरुख खान। I just want to tell them, go to hell. लोगों ने कहा, रामभद्राचार्य को कोई बताओ शाहरुख खान ने इस देश के लिए क्या क्या किया है। शाहरुख खान 120 से ज्यादा एसिड अटैक लड़कियों की सर्जरी करवा चुके हैं। शाहरुख खान ने पंजाब में बाढ़ से पीड़ित 1500 परिवारों को गोद ले रखा था। शाहरुख खान ने केरल बाढ़ में 21 लाख रुपए की मदद की थी। और रामभद्राचार्य जैसे लोग शाहरुख खान को देश का गद्दार बता रहे हैं। सीनियर पत्रकार अभिसार शर्मा ने कहा, किसने दिया शाहरुख खान को गद्दारी का सर्टिफिकेट? अगर हिम्मत है तो बीजेपी सरकार से सवाल करो। आईपीएल में कैसे गुस्से बांग्लादेशी खिलाड़ी, कैसे खेले एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान से मैच, है हिम्मत? साथ ही साथ ये खबर सुनकर आईटी सेल रोने लगेगा। एक तरफ कुछ नेता और साधु संतों ने मांग की है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी के आईपीएल में भाग लेने पर बैन लगाया जाए। दूसरी तरफ ये खबर आ गई, भारतीय क्रिकेट टीम का 2025 में बांग्लादेश द्वारा कैंसिल हो गया था। इसी को लेकर अब बीसीबी ने इस साल के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2 जनवरी को ऐलान किया कि वो सितंबर में भारतीय टीम की मेजबानी करेगा, यानी इंडियन टीम बांग्लादेश जाएगी क्रिकेट खेलने। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। लोग अब आईटी सेल और नफरती गैंग को ट्रोल करने लगे हैं। अगस्त में बांग्लादेश जाएगी टीम इंडिया, होश फाख्ता हो गए होंगे सुनकर। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अब एसआरके को सवाल पूछने वाले किससे सवाल पूछेंगे। साथ ही साथ लोगों ने पूछा, अंधभक्तों कैसे हो? तुम्हारे चाचा ने तुम्हारी औकात कुत्तों वाली बना दी है। जब जब कुछ बोलने लगते हो 2-4 लात पीछे से लग जाती है। उसी के साथ खबर निकल कर आ रही है कंटेंट क्रिएटर शादाब जकाती के हवाले से। शादाब जकाती के साथ वीडियो बनाने वाली इरम के शौहर खुर्शीद ने शादाब पर उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। खुर्शीद ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी वाइफ इरम और शादाब दोनों उसे मारना चाहते हैं और वो कई दिन शादाब के साथ रहती है। मेरी बीवी मुझे धमकियां दे रही है। अब ये जगाती के साथ लग गई। जगाती से मेरे से रोक के नहीं रुकती। जगाती के वे जगाती से मेरी विलायत के 3 दिन 4 दिल के ले जा। खुर्शीद ने यह भी दावा कर दिया कि इरम का शादाब से अफेयर चल रहा है। वहीं खुर्शीद की बीवी इरम ने इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इरम का कहना है कि खुर्शीद मुझे कब का छोड़ चुका है, यानी तलाक दे चुका है। इरम ने सफाई दी है कि उसका शादाब से कोई अफेयर नहीं है। वो शादाब के साथ काम करती है जिसका उसे पैसा मिलता है। वो अपने 4 बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रही है। जो भी शादाब जकाती पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं।
उनसे कोई कुछ मतलब नहीं है। मैं उनके साथ काम करती हूँ, उस चीज़ का मुझे पैसा मिल रहा है, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ सुकून से, 4 बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सारे फसाद की जड़ शादाब जकाती है। मुझे लगता है इसकी वजह से घर बिगड़ गया। साथ ही साथ लोगों ने खुर्शीद के बारे में कहा, मत आओ इसकी बातों में, इसको भी एक्टिंग में मौका दे दो, रील में जमेगा। जब बवाल ज्यादा बढ़ने लगा तो शादाब जकाती इरम को लेकर खुर्शीद के पास पहुंचे और ये वीडियो सामने आया है। मैं इरम को अपनी मर्जी से भेज रहा, बोल। हाँ भाई साहब, मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, शादाब भाई लेके जा रहे हैं, हमारी बीवी जा रही है, तो मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है जी, इनकी खुशी में और इनकी खुशी में मेरी खुशी है। ठीक है भाई साहब, अगर तो ऐसा है तो फिर रोना है कहे का है भाई। साथ ही साथ देखिए बीजेपी के लोग बिहार की लड़कियों के लिए कैसी सोच रखते हैं। बीजेपी सरकार की मंत्री रेखा आर्या के पति का एक बयान सामने आया है, जिसे लेकर उनकी काफी ट्रोलिंग चल रही है। एक इवेंट के दौरान गिरधारी लाल ने कहा कि बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं। लोग बोल रहे हैं कि इस बेशर्म बीजेपी नेता से पूछना चाहिए, इसने कब 20 से 25 हजार रुपए में बिहार की बेटियों को खरीदा है। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे, हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि समय समय पर इन लोगों ने दिखा दिया है कि कितने नीचे के लोग हैं ये, जो बहन बेटियों का रेट तय कर रहे हैं। इसके कहने के हिसाब से लग रहा है ये बिहार से बेटियों की खरीदी करता है। इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। देश में जो इतनी लड़कियां गायब हो रही हैं, कहीं इन जैसे लोगों का हाथ तो नहीं है। साथ ही साथ लोगों ने कहा ये और कुछ नहीं, बस अपनी सोच को समाज के सामने रख रहा है। बीजेपी अब ऐसे ही लोगों की पार्टी बन चुकी है। बीजेपी में रेपिस्टों की भरमार है। अगली अपडेट हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली के हवाले से है। फिलिस्तीन के लिए जहां बड़े बड़े नेता और एक्टर्स आवाज उठाने से डरते हैं, अपने करियर की चिंता करते हैं, लाखों लोगों के मारे जाने पर भी खामोश रहे, उनके लिए एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली ने मिसाल कायम कर दी है। हॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली फिलिस्तीन के लोगों के हालात जानने और जरूरी मदद पहुंचाने के लिए खुद गाजा और इजिप्ट के बीच मौजूद रफाह क्रॉसिंग बॉर्डर पर पहुंची। एक्ट्रेस ने फिलिस्तीन के लोगों से मुलाकात की, उनकी हिम्मत और ईमान को सलाम किया। दुनिया में बहुत से समाज सेवक हैं, लेकिन फिलिस्तीन का हाल जानने के लिए बहुत कम लोगों ने हिम्मत दिखाई है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इलोन मस्क कुछ सीखो इस एक्ट्रेस से। दुनिया के अमीर आदमी किस बात के लिए हो जब तुम बेसहारा लोगों की आवाज नहीं बन सकते। जालिमों के साथ हाथ मिलाने से बेहतर है मजलूमों की जिंदगी का हाल जानो। साथ ही साथ लोगों ने कहा एंजेलिना जॉली गाजा बॉर्डर पर दुनिया की अटेंशन ही नहीं बल्कि हमारे लिए उम्मीद भी लेकर आई हैं। साथ ही साथ ये खबर देखिए, न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी ने दिल्ली की जेल में बंद उमर खालिद को एक हाथ से लिखा नोट भेजा है। ममदानी ने अपने नोट में लिखा, प्रिय उमर, मैं नफरत पर कहीं तुम्हारी बातों और इसे यानी नफरत को खुद पर हावी नहीं होने देने के बारे में अक्सर सोचता हूं। तुम्हारे माता पिता से मिलकर अच्छा लगा। हम सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। जोहरान ममदानी का ये नोट देखकर आईटी सेल में रोना धोना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एनवाईसी के मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को एक चिट्ठी लिखी। ये दिखावे या राजनीति के फायदे के लिए नहीं थी। जब बहुत से नेता चुप रहते हैं या मौका देखकर बोलते हैं, तब ममदानी दिखाते हैं कि सच्ची और ईमानदार राजनीति क्या होती है। वो नागरिक अधिकारों, सही कानूनी प्रोसेस और ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े रहते हैं, चाहे ऐसा करना मुश्किल ही क्यों ना हो। डेमोक्रेसी को ऐसे ही नेताओं की जरूरत होती है जो निडर हों, सुलझे हुए हों और संविधान की बातों पर यकीन रखते हों। उसी के साथ देखिए किस तरीके से अंधभक्त विदेशों में डंका बजवा रहे हैं। करीब 25 दिसंबर 2025 को डाले गए एक वीडियो में बजरंग दल से जुड़े अर्जुन सिंह ने कहा था कि वो क्रिसमस की मुबारकबाद देने वालों पर कील और हथौड़े का इस्तेमाल करेगा। वीडियो में वो लाल तिलक लगाए हुए था। मैं 4 कील
और हथौड़ी लेके चल रहा हूँ। अगर मुझे क्रिसमस की किसी ने बधाई भी दे दी ना, इधर ही ठोक के ईसा मसीह बना दूंगा, इतना याद रखना। आपने देखा था किस तरीके से बजरंग दल के गुंडों ने क्रिसमस के दौरान तोड़फोड़ की थी, देश की इमेज को नुकसान पहुंचाया था। ये वीडियो अब इंटरनेशनल लेवल पर फिर से फैल गया है। इसे ब्रिटेन के एक्टिविस्ट जेम्स गॉडर्ड ने शेयर किया। यूट्यूबर भक्त बनर्जी ने भी अंधभक्तों की फटकार लगाई है। लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में भारत की और कितनी बदनामी होगी, ये अंधभक्त कब तक हमारा सिर नीचा करवाएंगे। सोशल मीडिया पर ब्रिटेन के एक्टिविस्ट जेम्स गॉडर्ड ने कहा कि जरा सोचो, पिछले 5 सालों में गोबर खाने वाले ऐसे 10 लाख लोग यूके में आकर बस गए हैं। हिंदुत्व की सोच वाले अंधभक्त सच में बहुत ही घिनौने लगते हैं। साथ ही साथ यूट्यूबर देशभक्त ने कहा, यह तो होना ही था। कुछ बेकार और घटिया लोग हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मोदी सरकार राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है और लोगों का ध्यान भटकाती है। बदले में हमले शुरू होते हैं तो उसकी कीमत दुनिया भर के हिंदुओं और इंडियंस को चुकानी पड़ती है। उसी के साथ ये खबर सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बिहार में 30 करोड़ से अधिक के मुर्गे दवा से तैयार किए गए हैं। न्यू ईयर के मौके पर किस तरीके से लोगों को जहर परोसा गया है, भास्कर ने खुलासा किया है। न्यू ईयर पर 50 ग्राम का चूजा 21 दिन में 2.5 किलो का करके बेचा गया। एजेंट बोले 60 दिन इंतजार हम नहीं करते, दवा जरूरी है। बिहार में न्यू ईयर पर 30 करोड़ से ज्यादा के मुर्गे दवा से तैयार किए गए। एजेंट्स बोले स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगाकर चूजा 21 दिन में 2.5 किलो का कर दिया जाता है। 27 या 28 तरह की दवा आती है जो इन चूजों को दी जाती है। ये सिर्फ बिहार की रिपोर्ट है, सोचिए बाकी जगहों का क्या हाल होगा। तो लोगों 27-28 लीटर की दवा दिन में कम से कम 2.5 किलो साइज होती है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 50 ग्राम का चूजा स्टेरॉयड से 21 दिन में 2.5 किलो का बनाकर बिहार के कोने कोने में बेचा गया। 50,000 से ज्यादा मुर्गे सिर्फ न्यू ईयर के लिए तैयार किए गए। नमक से लेकर चीनी और चना से लेकर चिकन तक सब कुछ में मिलावट। ना हवा साफ ना पानी, इंसान करे क्या। साथ ही साथ सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ने कहा, भयानक है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।